नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नरेंद्र मोदी के एक बहुत करीबी सांसद और केंद्रीय मंत्री बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। उनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला। मोदी सरकार में पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन मामलों के राज्य मंत्री हैं। गुजरात के राजकोट से चुनकर आते हैं। भाजपा के अंदर बहुत ताकतवर माने जाते हैं, लेकिन राजपूतों के पुरखों पर उन्होंने एक ऐसा सवाल उठा दिया कि उनके राजनीतिक भविष्य पर बन आई। राजपूतों ने भाजपा की ईंट से ईंट बजाने का ऐलान कर दिया है। घबराए हुए रूपाला 24 घंटे में 2 बार माफी मांग चुके हैं, लेकिन क्षत्रिय समाज ने कह दिया है कि हम आपको सबक सिखा कर रहेंगे। एक बड़े कांग्रेस नेता ने तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया। राजकोट की एक मजिस्ट्रेट अदालत में आदित्य सिंह गोहिल ने रूपाला के एक वीडियो का हवाला दिया है। उन्होंने शिकायत में कहा है कि 2 लोग मेरे पास आए और मुझे बताया, रूपाला ने कहा है कि क्षत्रिय कायर और नामी जयतेवा यानी घुटने टेक देने वाले होते हैं। रूपाला ने कहा, क्षत्रिय समुदाय के बारे में एक ही बात सुनता हूं कि राजा महाराजा अंग्रेजों के सामने झुककर सलाम ठोका करते थे, उनके साथ रोटी खाते और अपनी बेटियां उनसे ब्याह देते। असली सनातनी हम हैं, क्योंकि हम ऐसा नहीं करते थे। यह वीडियो 22 मार्च की एक सभा का है। पुरुषोत्तम रूपाला को कहते सुना जा सकता है कि अंग्रेजों ने जुल्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और राजा महाराजा उनके सामने झुक गए थे। मेरे रूखी समाज ने न तो धर्म बदला और न ही किसी प्रकार का लेन देन किया, जबकि वो सबसे अधिक उत्पीड़ित थे। आज 1000 साल बाद राम भरोसे आ गए। उस समय उनकी तलवार आगे की ओर झुकी भी नहीं थी। आदित्य सिंह गोहिल ने अपनी शिकायत में कहा, इसे सुनकर ऐसा लगा जैसे मैं अपने पूर्वजों के प्रति जो गौरव था उसे खो रहा हूं। आपको बता दें कि आदित्य सिंह गोहिल के पूर्वज अमरेली और भावनगर के कुछ हिस्सों में फैली तत्कालीन रियासत के शाही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने दावा किया कि रूपाला की टिप्पणियों ने उनकी छवि को खराब किया है। पहले तो भाजपा और पुरुषोत्तम रूपाला दोनों ने इसको बहुत हल्के में लिया, लेकिन क्षत्रिय महासभा के कूदने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि बवाल हो गया है। रूपाला ने फौरन अपने बयान के लिए माफी मांगी, लेकिन राजपूतों ने उसे हवा में उड़ा दिया। बीच बचाव का रास्ता निकालने के लिए राजकोट के गोंडल में भाजपा विधायक जयराज सिंह जडेजा के नेतृत्व में क्षत्रिय समाज की एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में बीजेपी के राज्यसभा सांसद केसरी देव सिंह झाला समेत 9 बड़े नेता शामिल हुए, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई है कि भाजपा के अपने क्षत्रिय नेता भी रूपाला के समर्थन में आने से बच रहे हैं। बैठक के बाद जयराज सिंह जडेजा ने सिर्फ इतना कहा कि रूपाला ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली है और क्षत्रिय समाज को इस पर विचार करना चाहिए। इससे मामला शांत होने की बात सामने आई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नतीजा, रूपाला ने 24 घंटे के भीतर दूसरी बार माफी मांगी। वो उसी बैठक में मौजूद थे। बैठक में रूपाला ने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे बहुत पछतावा है कि मेरे मुंह से इस तरह के शब्द निकल गए। मेरे पूरे जीवन में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसमें मैंने कुछ कहने के बाद अपनी बात वापस ली हो, लेकिन ऐसा चुनाव के दौरान हुआ, और वो भी एक ऐसे कार्यक्रम में जहां मेरा जाना तय नहीं था। लेकिन दिन भर के कार्यक्रम निपटाने के बाद मैं सागथिया के भजन सुनने के लिए वहां गया था। यह इस तरह की भाषणबाजी के लिए आयोजित कार्यक्रम नहीं था। उस कार्यक्रम में मेरी टिप्पणी की वजह से मेरी पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है। इससे पीड़ादायक कुछ नहीं हो सकता। रूपाला ने कहा, मैं हाथ जोड़कर क्षत्रिय समुदाय से अपने लिए नहीं बल्कि इस बात के लिए माफी मांगता हूं कि मेरी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। इस पर क्षत्रिय समाज और भड़क गया और कहा कि अच्छा, अगर पार्टी को नुकसान ना होता तो फिर आपके मन में माफी मांगने का ख्याल तक नहीं आता। आपको वोट चाहिए तो हाथ जोड़ रहे हैं, वरना आपको यह बिल्कुल नहीं लगता कि आपने हमारे पुरखों को अंग्रेजों का दलाल बोलकर वाकई कोई गलती की है, हमारा अपमान किया है। राजपूतों ने रूपाला की माफी को ठुकराते हुए कहा कि हम आपके खिलाफ आंदोलन तेज करेंगे। क्षत्रिय समाज ने बीजेपी से अपना उम्मीदवार बदलने को कह दिया है। इसके साथ ही देशी रियासतों के पूर्व शासकों पर टिप्पणी को लेकर राजपूतों ने अपना विरोध तेज कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर भाजपा ने राजकोट सीट से अपने उम्मीदवार रूपाला को नहीं हटाया तो हार का सामना करने के लिए तैयार रहे।
अब भाजपा की मुश्किल यह है कि वो मोदी के आदमी को कैसे हटाए। लेकिन भाजपा की मुश्किल सिर्फ राजकोट ही नहीं है, राजस्थान से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश तक उसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बड़ी तादाद में इन तीनों ही राज्यों में राजपूत रहते हैं। क्षत्रिय समाज के बड़े नेताओं ने अहमदाबाद में एक बैठक करके पूरे गुजरात में रूपाला का पुतला फूंकने का फैसला कर डाला। इसके साथ ही यह भी तय हुआ है कि रूपाला के विरोध को राज्यव्यापी बनाने के लिए राजकोट में क्षत्रिय समाज की एक बड़ी सभा आयोजित की जाएगी। सुरेंद्रनगर में तो क्षत्रिय समाज के लोगों ने 29 मार्च को रूपाला का पुतला जलाकर बयान का विरोध भी किया। हालांकि इस मामले में क्षत्रिय समाज के 10 नेताओं के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया। राजपूत इससे भी तमतमा उठे हैं कि एक तरफ तो हमारे पूर्वजों के चरित्र पर कीचड़ उछाला जा रहा है और दूसरी तरफ हमारे ही खिलाफ मामला भी दर्ज कराया जा रहा है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्षत्रिय समाज के एक नेता वीरभद्र सिंह ने कहा कि पुरुषोत्तम रूपाला ने माफी मांगने का सिर्फ नाटक किया है। हम उसे अस्वीकार करते हैं क्योंकि उन्होंने दिल से माफी नहीं मांगी। वो चुनाव के बाद फिर से ऐसी टिप्पणी कर सकते हैं। अगर रूपाला को राजकोट सीट से भाजपा ने नहीं हटाया तो हम सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़े। एक और नेता वासुदेव सिंह ने कहा कि अगर रूपाला को नहीं हटाया गया तो राजपूत समाज उनके खिलाफ वोट डालेगा। उन्होंने कहा कि गुजरात में हमारी आबादी 17% है। राजकोट जिले में ही लगभग 3 लाख राजपूत हैं। इसके अलावा भी दूसरे समुदायों के लोग हमारे साथ खड़े हैं। इसलिए अच्छा होगा कि भाजपा हमारे स्वाभिमान को न ललकारे, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हम हर सीट पर असर डालेंगे। आपको बता दें कि गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें आती हैं और सभी सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाने हैं। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। हालांकि राजपूतों ने यह भी कहा कि हम भाजपा के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम रूपाला को बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्षत्रिय समुदाय किसी भी कीमत पर रूपाला को माफ करने के मूड में नहीं दिख रहा। अब भाजपा की मुश्किल समझिए। पार्टी का एक भी राजपूत नेता अभी तक रूपाला के बचाव में सामने नहीं आया। योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह भाजपा के सबसे बड़े राजपूत चेहरे माने जाते हैं, लेकिन दोनों ने ही इस मुद्दे पर आकर एक शब्द भी नहीं कहा है। उन्हें पता है कि रूपाला को बचाने के चक्कर में उनकी अपनी राजनीति का नुकसान हो जाएगा। अब भाजपा के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है। अगर वो रूपाला को नहीं हटाती तो राजपूत भाजपा का विरोध करेंगे और कहां कहां विरोध करेंगे कोई नहीं जानता। और अगर हटाती है तो विपक्ष इसे राजपूतों के अपमान का मुद्दा बना देगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।